झड़पों के बाद मैदानी मार्का शाहीन मैदान क्रिकेट में भी पड़ोसियों को दबोचने के लिए तैयार। एशिया कप में पाक भारत टी20 हाई वोल्टेज मैच आज दुबई में होगा। दुनिया भर की नजरें बड़े मुकाबले पर लग गई। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 फाइनल हिकमत अमली तैयार। पाकिस्तानी शौकीन पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद। कौमी टीम के खिलाड़ी साइम अयूब ने इस अज़्म का इजहार किया कि सिर्फ भारत को हराना मकसद नहीं, ट्रॉफी जीतना हदफ है। बगैर खौफ के खेलेंगे, टीम को जितवाना। एशिया कप 2025 पाक भारत मैच के हवाले से दुबई पुलिस ने SOPs जारी कर दिए। बदज़बान, पुरतशद्दुद और नस्ल परस्ताना जुमले कसने पर क्रिकेट फैंस को 1 से 3 माह की कैद और 23 लाख रुपए का जुर्माना होगा। दूसरी जानिब बड़े मुकाबले से कबर भारतीय टीम को धचका। भारतीय मीडिया के मुताबिक ओपनर शुभमन गिल प्रैक्टिस सेशन में जख्मी हो गए। मैच में इनकी शिरकत पर सवालिया निशान उठ गया। मई 2025 की जंग में शिकस्त के बाद भारत का गोदी मीडिया का क्रिकेट जैसे जेंटलमैन खेल पर भी प्रोपेगेंडा जारी। मैच न रोके के जाने पर स्टार साबिक क्रिकेटर्स का नाम ले लेकर दुआइयां दे रहे हैं। अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं और QTP के साथ मिलकर ये हमारे फौजियों को, हमारे भाइयों और बहनों को, आम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। मैं आज अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो 2 चीज़ों से एक का इंतखाब करें। फैसला हो चुका। अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान या खारजियों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के पुष्टपनाही करता है तो हमें निगरान हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। वजीर आजम का फील्ड मार्शल के हमरा बनू का दौरा। CMH में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क से प्रॉक्सीज के खात्मे का वक्त आ चुका। सब मुत्तहिद हैं। जो भी खारजियों और भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी की बात करता है वो इन्हीं का अलहकार है। इससे वही मिलेगा जिसका वो हकदार है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 45 खारजी हलाक, 19 जवान जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में दौरान ऑपरेशन 13 खारजियों को हलाक किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 जवान शहीद हो गए। दूसरी कार्रवाई बाजोड़ में हुई जहां 22, जबकि लोअर दीर में तीसरी कार्रवाई में 10 खारजी हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर और UAE की पाक फौज पर दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि मुमलकत किसी भी किस्म की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। मुतासरा खानदानों और पाकिस्तानी हुकूमत से ताज़ियत करते हैं। तुर्किया की जानिब से भी दहशतगर्द हमलों में इंसानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कतर और UAE का भी बुज़दिलाना हमलों में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सैलाब से जनूबी पंजाब में तबाही। दरियाए चनाब के मूजो रेलों से जलालपुर पीरवाला में तबाही की दास्तानी रकम। सैलाब ने शुजाबाद का रुख कर लिया। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए बंद में 250 फीट चौड़ा शगाफ डालना पड़ा। शगाफ डालने से दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गई। बस्ती गागरा में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, लोगों की नकल मकानी जारी। आलीपुर और सैदपुर में भी तबाही के मनासिर। लियाकतपुर में दर्जनों देहात तबाह हो गए। पंजाब में तबाही के बाद पानी ने सिंध का रुख कर लिया। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। गुड्डू बैराज पर 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल का अलर्ट जारी। फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 5,61,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 4,80,000 क्यूसेक, जबकि कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 2,71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया।
पंजाब में सैलाब से अब तक 101 अमवात हो चुकी, 4,700 से जायद मौजाजात मुतासिर। अलीपुर और जलालपुर पीरवाला पर खतरा टल गया। सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी मामूल पर आ गया। दरिया रावी हेड सिद्धनाई के मुकाम पर पानी की सतह में वाज़ेह कमी। बहावलपुर डिवीजन में अगले 24 घंटों के दौरान पानी की सतह मजीद कम होगी। 7 लाख से ज्यादा क्यूसेक का रेला पंजन पर मौजूद। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में बतदरीज कमी, बहाव 1,02,000 पर आ गया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। सैलाब ज़दा इलाकों में अगस्त के बिजली बिलों की वसूली से रोक दिया। जिन इलाकों में अगस्त का बिल वसूल किया जा चुका वो आइंदा माह एडजस्ट करेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी, बोले कि IMF के साथ मामलात के बाद बिजली बिलों पर तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान करेंगे। नुमाइंदा IMF का कहना है कि पाकिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसान का जायजा ले रहे हैं। तौसीही फंड सहूलत का मिशन सूरत हाल का जायजा लेगा। PDM में पंजाब ने मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDM के मुताबिक 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत के पेश नजर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अलर्ट रहे। शहरी इमरजेंसी सूरत हाल में PDM में हेल्पलाइन 1129 पर राबता कर सकते हैं। To be here in Shendu under the symbol of the panda tells us how cultures unite people. This forum has told us how art and television can connect civilizations in Pakistan. We share China's vision for uniting civilizations. पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एहतराम और ताउन की आला मिसाल है। सकाफत, अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एक अहम पुल है। आर्टिस्टों के तख्लीकी सलाहियतें सरहदों की कैद से आज़ाद लोगों को मुत्तहिद करती हैं। फ़न एक आलमी ज़बान है जो दूरियों को खत्म करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चेंगटो में दूसरे गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। उन्होंने इस कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद दी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से सदर जरदारी के एजाज में इशारा दिया गया। सदर जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के माबैन इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। वज़राए ख़ारजा ने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा कल 15 सितंबर को कतर में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी कतर रवाना होंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सिफारती ज़राए के मुताबिक इसाक डार दोहा में इस्लामी और अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा से अहम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में कतर पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। और एशिया कप के 5वें मैच में श्रीलंका की बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त। श्रीलंका ने 14.4 ओवर्स में 140 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 139 रन स्कोर किए। श्रीलंका की जानिब से पौतम निशान का 50 और कमल मिश्रा 40 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि फास्ट बॉलर दुश्मन था जमेरा ने 1 विकेट हासिल की। बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।